after studying respiration in insects, in aquatic organisms such as fishes, crabs, and in unicellular organisms, one-celled organisms like amoeba, let us study respiration in humans. This is a very complicated one, but as it is taking place inside your body, you can feel it, and you can understand it very nicely. As you can see that, let us first explain the respiratory system, the various organs associated with the respiratory system. The first is the nasal passage. Nasal passage, naak, nasal passage. It goes inside, and here it is oral cavity. Oral cavity. Here it is nasal passage inside your nose. See, we can see very small part, but inside it is a very nasal passage is very deeper. Next is oral cavity, mouth cavity. This is mouth cavity, and this nasal passage and oral cavity, both they unite in the pharynx. ठीक है, the nasal passage and the oral cavity, both they come and they unite in pharynx part here, pharynx part. ठीक है, this is a common opening. ये open होता है, दोनों ही यहाँ open होता है pharynx में. Pharynx is a large chamber. Then after pharynx, larynx is coming. Larynx is a type of a voice box. उसमें strings लगे हैं, muscles के तार लगे हुए हैं, strings. When we want to say something, that strings vibrate. The हवा उससे पार होता है, हवा उसके अंदर से निकलता है. जैसे हम कोई बाजा बजा रहे हैं, when we are blowing anything, बाजा बजाते हैं तो वो तार हिलते हैं, या गिटार के तार अगर हम उसको बजाते हैं तो एक साउंड निकलता है. लाइकवाइज व्हेन वी वांट टू स्पीक समथिंग, तो हम अपने अंदर से, लंग्स में से या अंदर से हवा निकालते हैं. और जब हवा से कुछ बोल रहे हैं, व्हेन वी यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो देखोगे उसमें खूब सारा हवा जैसे आ रहा है, हवा निकल रहा है. तो वो हवा पार हो रहा है, हमारे पेट से या हमारे लंग्स से निकल रहा है, और वो स्ट्रिंग से पार होते हुए मुंह से या नाक से बाहर निकल रहा है. तो तब उस समय वो स्ट्रिंग इज़ वाइब्रेटिंग. जिस तरह से हम बोलना चाहते हैं उस तरह से स्ट्रिंग में से हवा निकलता है, वही साउंड आता है. उसके अनुसार फिर वॉइस के लिए बहुत सारा है. इन संस्कृत यू हैव रेड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द साउंड. नाक से, दांत से, तालु, प बोलते हैं तो स बोलते हैं, तो सब अलग अलग प्लेसेस है फॉर द प्रोनाउंसिएशन. उसके बाद ये तो लैरिंग्स एक्ट एज वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट इट इज़ कनेक्टेड विद द ट्रैकिया. सी दिस इज विंड पाइप, और इसके चारों तरफ रिंग्स है. रिंग, व्हाट इज दिस रिंग? दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ताकि जब हम लोग कुछ बोल देते हैं, ख़त्म, सांस हम बाहर निकाल दिए जी सपोज, तो ये ट्रैकिया क्या है, वो पिचक जाएगा. लाइक बलून में से जब हवा निकल जाता है तो ये दोनों चिपक जाता है. वो नहीं चिपकने के लिए, टू अवॉइड दैट, दिस कार्टिलेज रिंग आर प्रेजेंट. कार्टिलेज रिंग मीन्स एक बोनी कवर है उसके चारों तरफ, जो उसको पकड़ के रखता है ताकि वो श्रिंक ना कर जाए, वो चिपक ना जाए एक दूसरे से, क्योंकि उसके बाद उसमें हवा भरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू. दिस इज ब्रोंकाई. ट्रैकिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई. देखो ब्रोंकाई है ये, देखो दिस इज ब्रोंकाई. एक ट्यूब, दो ट्यूब में डिवाइड होता है, इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड. सिंस दिस ब्रोंकाई is again subdivided into bronchioles. Bronchi is again subdivided into bronchioles. Bronchioles end into air bags. इसमें दिख नहीं रहा है, but these bronchioles will end into bronchioles. ऐसा गोल 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 एयर बैग्स है, उसी में एक्सचेंज एयर बैग से गोल 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 एयर बैग्स रहता है. ठीक है, वो एयर बैग इज कम्प्लीटली फिल्ड इन दिस लंग्स. एक एयर बैग से छोटे छोटे एयर सैक्स है,
they are making the lung. So lung is a spongy tissue, एक स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज है जिसमें बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट है, ठीक है, एयर बैग्स प्रेजेंट है. दिस इज द हार्ट. एंड ये लंग्स इतने स्पॉन्जी और सॉफ्ट होते हैं ना, दे आर कंट्रोल्ड बाय, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. वो इस तरह से रिब केज है, रिब्स का केज है विच इज प्रोटेक्टिंग दिस लंग्स. ओके. और इस लंग्स के नीचे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इन दिस प्लेस अ स्ट्रक्चर इज देयर. एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज़ होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है. डायफ्राम इज नथिंग बट अ स्किन लाइक स्ट्रक्चर. डायफ्राम इज नथिंग, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके ऊपर वो सटा हुआ है, लंग्स के साथ वो सटा हुआ है और नीचे दोनों रिब केज में वो सटा हुआ है. तो उसका काम क्या है हम उसको पढ़ेंगे. व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट रिब, दैट डायफ्राम वी विल स्टडी. वी ऑल ब्रीथ एयर that contains oxygen required for respiration. Respiration is both external and internal. Taking in and giving out of air is called external respiration. Or breathing, simply breathing. Breathing consists of inhalation and exhalation. Inhalation मतलब सांस लेना, taking in air. Exhalation means removal of air. It continues throughout the life of an individual. पूरे हमेशा रहता है. तो breathing in, breathing out, ठीक है. टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन. गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर डायफ्राम एंड द रिब केज. ओके. डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन विच सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी. मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी. कैविटी मीन्स एक स्पेस, खाली जगह. तो ये ऊपर वाली जगह को हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं और नीचे वाली जगह को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. जहाँ हमारा पेट है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दैट प्लेस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी. नीचे द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी. द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब केज. द लंग्स आर लोकेटेड ऑन द chest cavity. Lungs are located on the chest cavity and the chest and abdominal cavity are separated by the diaphragm. नीचे diaphragm से वो separate है. The number of times a person breathes per minute is called as breathing rate. Nowadays this breathing is very important. Yes or no? Nowadays in this period, in this duration, several things are coming. If you are having any breathing problem, then you consult doctor. So breathing rate, how we are breathing. One breath is one inhalation plus one exhalation. One inhalation plus one exhalation. An adult normally breathes from 14 to 20 times per minute. 14 to 20 times per minute, but vigorous exercise can raise the rate up to 80 breaths per. A child rate of breathing at rest is faster than that of the adult at rest. A newborn baby has the rate about 40 breaths per minute. In general, smaller animals have faster breathing rate than larger animals. For example, a rat breathes about 60 times per minute, while a horse breathes about 12 times per minute. The more the bigger the animal, less is the respiration rate. Now next we are going to study is mechanism of breathing. That is very important. Okay, let us see diagram here. Now we are going to study the picture here. This one means mechanism of breathing. You clearly see how the rib cage is expanding here. Expanding means the size of the rib cage is increasing. Rib cage, there it is written inhalation. Diaphragm contracts. ये जो diaphragm है, यहाँ पर जो एक skin का layer है, it is coming down. It is moving down. It is coming down.
एंड द रिब केज आर मूविंग अपार्ट, रिब्स आर मूविंग अपार्ट, वो दूर दूर फैल रहे हैं। लंग्स आर मूविंग अपार्ट एंड द डायफ्राम इज कमिंग डाउन। इसके वजह से क्या हो रहा है, डायफ्राम देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, एरो दिया है, डायफ्राम इज कमिंग डाउन एंड द रिब्स आर मूविंग अवे, दूर दूर जा रहे, जिसके वजह से लंग्स में बहुत सारा, लंग्स को बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। द लंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर स्पेस टू एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब फैलना, ठीक है। रिब केज एक्सपैंड एज द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स ऐसे सिकुड़ते हैं तो रिब केज फैलता है। चेस्ट एक्सपैंड्स, चेस्ट इज एक्सपैंडिंग, एयर इनहेल्ड, एयर इज इनहेल्ड, एयर इनहेल होता है, ठीक है। बहुत सारा एयर स्पेस मिल जाता है, जिस लंग्स को बहुत सारा स्पेस मिल जाता है तो एयर इन करता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सहालेशन व्हाट हैपेंस, रिब केज गेट स्मॉलर एज द रिब केज मसल, रिब केज मसल हो जाता है तो वो वापस रिब केज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहालेशन रिब केज कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, वापस आ गए, ठीक है। चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, चेस्ट अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। इस साइज में और इस साइज में कितना फ़र्क है, देखो द साइज ऑफ द चेस्ट, देखो ये यहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेस दिख रहा है और यहाँ कितना कम सिकुड़ गया है, लिटिल स्पेस, इट अपियरिंग वेरी लिटिल स्पेस हियर। डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया, यहाँ डायफ्राम नीचे की ओर आ गया है, या हल्का नीचे की ओर, मतलब द होल पर्पस ऑफ दिस इज टू गिव मोर एंड मोर स्पेस फॉर द लंग्स टू इनहेल एयर। बट हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इधर यहाँ पर ये दिखा भी रहा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये एकदम चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया है, मूव्स अपवर्ड्स एंड एक्सहालेशन। तो अगर हम एक भरे हुए बैलून को अगर हम दबा देते हैं तो उसके अंदर का हवा निकल जाता है, तो वैसे ही व्हेन वी स्क्वीज लंग्स, ये जो लंग्स जब स्क्वीज हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिब्स और द डायफ्राम, the chest cavity is becoming smaller, then the air is squeezed and it is forced to move out of the nose or the mouth, so air is exhaled, ठीक है, air is exhaled out. So this was about the mechanism of breathing. Let us study here. The process of breathing can be divided into two phases, inspiration or inhalation. Inspiration, air moving into the lungs, expiration, air is moving out of the lung. During the movement is controlled by rib cage and the diaphragm. Muscles around the rib cage contract during inspiration, lifting ribs upward and outward, lowering the dome of the diaphragm. Dome मतलब ऐसा मुड़ा हुआ, उसको dome बोलते हैं. It forms a really nearly flat sheet. This changes chest cavity expands. Because the lungs are attached to the chest cavity, they also expand. You have already learned how this thing is happening. Due to this enlargement of the lungs, air pressure inside the lungs falls below. Air pressure inside the lungs falls below the pressure. This creates a partial vacuum, so the air from outside, जैसे ही बाहर अंदर का जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है, ये चेस्ट कैविटी जैसे एक्सपैंड होता है तो उसका अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज द चेस्ट एक्सपैंड्स, लंग्स एक्सपैंड, द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, सॉरी प्रेशर इनसाइड, बहुत कम ही हवा है इसके अंदर तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो बाहर की हवा रश करता है। पार्शियल वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स देयर इज नो एयर, पार्शियल मीन्स नो एयर नहीं है, थोड़ा एयर है, पार्शियल मतलब कंप्लीट वैक्यूम नहीं है, कंप्लीट एयरलेस नहीं है, बट लिटिल बिट वैक्यूम है, मीन्स थोड़ा एयर उसमें बचा हुआ है। सो द एयर, अगर पूरा एयर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कंप्लीट वैक्यूम हो जाएगा इन द लंग्स, देन व्हाट विल हैपन, इफ ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स विल कम आउट, देन अगेन द लंग्स विल बी स्क्वीज्ड, वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से और फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमेशा यहाँ कंप्लीट एयर एब्सेंस नहीं होता है, लिटिल बिट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द लंग्स। जैसे बैलून में से हवा निकाल देते तो बैलून पूरा पिचक जाता है ना, वैसे ये, तो यहाँ पार्शियल वैक्यूम इसलिए क्रिएट होता है।
So the air from outside the body rushes to the lungs. During expiration, muscles lift the rib cage and lower the diaphragm. As a result, rib cage and the diaphragm return to their original position. Lungs contract. With this each contraction, the lungs, the air inside them get forced out. Okay, this is all about the mechanism of the breathing. I hope you have understood this whole thing, how it is happening. Partial pressure is creating a lot of help in inhaling, but here as it is squeezed up, so it is moving out. So this was all about mechanism of breathing. Thank you very much.